श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्चे बारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं मूंगा, मोठ और बाजरा उगाकर दोपहर के समय बछड़े को खिलाती है। इस दिन व्रती उपरोक्त अनाज का भी सेवन करते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही वर्जित है। भैंस का दूध हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बच बारस के अलावा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओक द्वास या बाली द्वादशी या वर्ष द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत पुत्र कामना के लिए रखा जाता है। यह बेटियों बहुओं द्वारा किया जाता है। इस दिन बच बारस के त्योहार की तरह अंकुरित मोठ, मूंगा और चना आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन द्विदलीय भोजन के प्रयोग का विशेष महत्व है। पार्टी में अनाज और गाय का दूध वर्जित है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण पहली बार गाय बछड़े चराने वन में गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से गाय चराने के लिए भेजा। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े को ले यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने के लिए दूर मत जाओ, श्री कृष्ण को अकेला मत छोड़ो। गोवर्ष चरण के इस शुभ तिथि को गोपाल एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, बच बारस यानी कि गोवर्ष द्वादशी भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ के श्रृंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, कुकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मानकर उनकी रक्षा न केवल प्रत्येक मानव मात्र का कर्तव्य है, वरन धर्म भी है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बच बारस द्वादशी की व्रत कथा। भाद्रपद मास में द्वादशी को बच बारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चढ़ती एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगे, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करे। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा कि मेरी अकेले का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वाला ने कहा कि तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे आने दो, अगली बच बारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बच बारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा कि अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरे मालकिन को पुत्र दो। अप्सराओं वो इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर आई। ग्वालर ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सबको भाद्रपद मास की गोवर्ष द्वादशी यानी कि बच बारस का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब बच बारस व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करें। दोस्तों, गोवर्ष द्वादशी यानी कि बच बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वह देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरे का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपने सखी के समान प्यार करती थी।
राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा कि यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवर्ष द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय के दूध और कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवर्ष द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वानों पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्चे बारस का व्रत कर बच्चे बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपने दासी से कहा कि गेउला और धनुला बना लेना, यानी कि चने और मोठ बना लेना। साहूकार के गाय के बच्चे का नाम भी गिउला और धनुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गिउला धनुला समझकर पका दिया। साहूकार ने गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहाँ आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर पर लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपने दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपने दासी से कहने लगा कि अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए है, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पत्नियों को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हम सबको देना। बच बारस की कहानी सुनने वालों को, बच बारस की कहानी कहने वालों को और सभी को देना। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं बच बारस का उद्यापन विधि के बारे में। तो दोस्तों, बच बारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिला उद्यापन करती है। कहा जाता है कि विवाहितों को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का हो या लड़की की शादी हो उस वर्ष बच बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह की जाती है। बच बारस का उद्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है।
यदि बच बारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी और दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बनाया हो थोड़ा रख कर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को खिला देवे और उस हाथ फेरते हुए खाने को 13 औरतों में एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर बेस और श्रृंगार का सब सामान, मेहंदी, चूड़ा और काजल, रिबन, बिछिया या 11 या 21 रुपये रखकर हाथ फेर कर सास, ननद या जेठानी को दे दे। एक थाली में खाना देवर या जेठ को खिला देवे, वो 5 रुपये और नारियल दे देवे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए।